रश्मि रश्मि रेखा अपनी जेठानी को आवाज लगाते हुए कहती। तभी रश्मि आते हुए कहती, क्या हुआ भाभी, गला क्यों फाड़ रही है? मुझे सुनाई देता है। सुनाई देता है तो दिखाई भी देता होगा। रेखा कड़क आवाज में कहती, यही किचन इतनी गंदी क्यों है? और सुनाई देता है तो यह सुनाई नहीं दिया था कि आज किचन का सारा काम तुम करोगी और मैं बाहर का? मैंने तो अपना सारा काम कर दिया, तुमने क्यों नहीं किया? तब रश्मि कहती, जानती हूँ मुझे काम करना है, तो इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में कर दूंगी। तभी रेखा कहती, कब करोगी? जब सो जाओगी? और कल सुबह मुझे किचन का काम करना है, तो कल सुबह उठते साथ मैं किचन साफ करूं और फिर खाना बनाऊं? पागल समझ रखा है मुझे? अभी के अभी किचन साफ करो। यहाँ दोनों देवरानी जेठानी में लड़ाई हो रही थी और जब मुकेश और महेश घर आते तो देखते साथ गुस्से में कहते, चुप करो तुम दोनों। यह सुन दोनों चुप हो जाती। तभी बड़ा भाई मुकेश कहता, यहाँ तुम दोनों लड़ रहे हो और वहाँ माँ गांव से शहर आने की जिद कर रही हैं। कह रही हैं कि इस बार की दिवाली मैं अपने बच्चों के साथ मनाना चाहूँगी। वैसे कम परेशानी है और परेशानी बढ़ जाएगी और तुम दोनों को रहने का एक और बहाना मिल जाएगा। तभी छोटा भाई महेश कहता, भैया दीवार से सिर्फ उड़ने से क्या होता है? भाभी और मेरी धर्म पत्नी कभी हमारी परेशानी नहीं समझेंगी। कहते हुए दोनों वहां से चले जाते। तभी रश्मि कहती, क्यों ना भाभी हम माँ जी को शहर अपने पास रहने बुला ले। तब रेखा कहती, अभी तो तू काम चोरी करती है और माँ जी को बुलाने के लिए कह रही है, दिमाग ठिकाने पर है तेरा? तब रश्मि कहती, मेरा दिमाग ठिकाने पर है इसलिए कह रही हूँ, और सच तो यह है काम करना आपको भी पसंद नहीं और हमें कोई काम ना करना पड़े इसलिए माँ जी को बुलाने की कह रही हूँ। मतलब? रेखा पूछती। तब रश्मि कहती, मतलब साफ है, माँ जी गाँव की हैं, घर के काम करने की उन्हें आता थे इसलिए वही घर के काम यहाँ भी अच्छे से कर देंगे और हमें कोई काम नहीं करना होगा। हाँ, वैसे सच कहा तूने। रेखा कहती, चलो अपने पतियों से कहते हैं, माँ जी को इस त्योहारी घर पर बुला लो। और मैं तो कहती हूँ कर ही बुला लेते हैं, जिससे हमें दिवाली की सफाई भी नहीं करनी होगी। हाँ भाभी, यही भी सही रहेगा। कहते हुए दोनों मुकेश और महेश के पास जाती और रेखा कहती, आप दोनों भाई हमें जितना बुरा समझते हैं उतने बुरे भी नहीं हैं हम। आप चाहते हैं माँ जी यहाँ रहने को आए तो बुला लीजिए, हम दोनों को कोई परेशानी नहीं है। क्यों रश्मि? हाँ भाभी, रश्मि ने कहा। और हम तो यह भी कहते हैं आप कल ही माँ जी को बुला लीजिए। सच में? दोनों भाइयों ने पूछा। हाँ सच, दोनों बहुओं ने कहा। दूसरे दिन देखा जब रसोई में बर्तन साफ करने जाती तब रश्मि आकर कहती, क्या भाभी आप भी इन कामों में रखी हैं? इन्हीं सब काम को करने के लिए तो सासू माँ को बुला रहे हैं। चलो चलकर हम शॉपिंग करते हैं और जब रात को सासू माँ आ जाएंगी तो वह यही सब काम कर देंगी। और वैसे भी मेरी सहेली का फ़ोन आया था, साड़ियों की सेल रखी है, पूरे 70% की छूट है। कहते हुए दोनों अपने कमरे में जाती और तैयार होकर शॉपिंग करने चली जाती। दोनों बहुत शॉपिंग करती और जब घर पहुंचती तो उनकी सासू माँ विमला जी आ चुकी थीं, जिसे देख दोनों पैर छूती और रेखा रश्मि को इशारा करती। तभी रश्मि कहती, शॉपिंग करके तो मेरा बुरा हाल हो गया, अब तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। सच कहा रश्मि तूने,
मेरी भी यही हालत है, रेखा कहती। और अभी कितना काम बाकी है, जगह जगह गंदगी है और रसोई में जूते बर्तन रखे हैं और खाना भी बनाना है। तब रश्मि कहती, भाभी आज मैं आपके हाथ का बोरिंग खाना तो नहीं खाऊंगी। मेरी प्यारी सासू माँ आ गई हैं तो मैं इनके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाना चाहूँगी। और रही साफ सफाई की बात, तो सासू माँ से अच्छी कौन कर सकता है। और अब जब सासू माँ यह काम कर देंगी तो बर्तन धोने में कितना वक्त लगता है। माँ जी आप यही सब काम कर लेंगी, रेखा कहती। और विमला जी के कुछ बोलने से पहले वही दोनों चली जाती। और यहाँ विमला जी जो इतना लंबा सफ़र करके आई थी वही भी बुरी तरह थक चुकी थी। बस की न होते हुए भी उन्हें काम करना पड़ता। और 2 घंटे बाद जब रश्मि और रेखा नीचे आती तो देख बहुत खुश होती कि विमला जी ने घर की साफ सफाई कर दी है। और जब किचन में जाते तो देखते विमला जी बर्तन भी साफ कर चुकी हैं और अभी सब्जी बना रही हैं। जिसे देखते हुए रश्मि कहती, भाभी आपको नहीं लगता माँ जी की काम करने की स्पीड कुछ कम हो गई है? गांव में तो फटाफट काम करते थे। हाँ रश्मि तू सही कह रही है, रेखा कहती। और देखना सिर्फ सब्जी रोटी बनाई है, ना सलाद बनी अभी तक। और इनके दोनों बेटों को खाने में कम से कम 2 सब्जी और मीठा तो चाहिए होता है। वही कब बनाएंगी? माँ जी आप जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, आपके बेटों का ऑफिस से आने का वक्त हो गया है। तो जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। तभी विमला जी कहती, बेटा तो एक काम करो, तुम दोनों भी मेरी मदद कर दो, जल्दी काम हो जाएगा। नहीं, रश्मि ने तेज स्वर में कहा। फिर बात संवारते हुए कहती, मेरा मतलब कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आपके बेटों ने हमसे साफ कहा था कि आज माँ आ रही हैं तो हम उनके हाथ का खाना खाएंगे। माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। तुम दोनों अपनी होशियारी दिखाते हुए खाना बेकार मत देना। तब रेखा कहती, हाँ माँ जी रश्मि सच कह रही है, हम चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तभी विमला जी कहती, पर बेटा मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होगा। तब रेखा कहती, माँ जी आप साफ साफ कहिए ना कि आप काम करना नहीं चाहती। गांव में तो आप बहुत काम करती थी, फिर अब क्या हो गया? और वैसे भी आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रही हैं, अपने बेटों का ही पसंद का खाना बना रही हैं। और हाँ साथ में राजमा चावल भी बना देना। कहते हुए दोनों वहाँ से चली जाती और कहती, बच गए, वरना ये बुढ़िया तो आज हम दोनों से काम कर ही मानती। थोड़ी देर में मुकेश और महेश दोनों घर आते और खाना खाते साथ कहते, वाह आज तो तुम दोनों ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। माँ ने आते साथ तुम दोनों को अच्छा खाना बनाना भी सिखा दिया। और मुकेश कहता, माँ को परेशान क्यों किया, इतना लंबा सफ़र कर कर आई हैं, थक गई होंगी, थोड़ा आराम करने देती। यह सुन विमला जी अपनी दोनों बहू की तरफ देखते। तभी रश्मि कहती, आप दोनों भी गजब करते हैं, आज सुबह क्या कहा था आप दोनों ने? तब महेश कहता, क्या कहा था, हमें तो कुछ याद नहीं। तब रेखा कहती, यही देवर जी की आज माँ आ रही हैं तो मुझे आप दोनों सिर्फ माँ के हाथ का ही खाना खाओगे और हमें तो किचन के अंदर आने से मना कर दिया था। कुछ याद आया आप दोनों को? अपने पतियों की तरफ देखकर कहा, हाँ याद आया। मुकेश कहता, माँ वो क्या है ना, इतने दिनों से आपके हाथ का खाना नहीं खाया था,
तो मन में लालच उठ गया आपके हाथ का खाना खाने का। तब महेश कहता, माँ वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। तभी रेखा कहती, सच है माँ जी, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। तो तेरा आज से खाना माँ जी बनाएंगी। क्यों माँ जी, अपने बेटों के लिए खाना बनाएंगी ना? विमला जी कुछ कहती उससे पहले रश्मि बोल पड़ी, हाँ बनाएंगी, क्यों नहीं बनाएंगी। और आप दोनों भी बता दीजिए कल सुबह खाने में आप क्या खाना पसंद करेंगे, वही माँ जी बना देंगी। यही सुन मुकेश और महेश अपनी पत्नी की तरफ देखते और वही समझ जाते आखिर क्यों रश्मि और रेखा माँ जी को यहाँ बुलाना चाहती थी। और अब तक तो विमला जी भी समझ चुकी थी कि दोनों बहुएं उन्हें इस घर की नौकरानी बनाना चाहती हैं। तो क्या होगा, विमला जी का फैसला क्या वही बहुओं की नौकरानी बनकर रहेंगी या बहुओं को सिखाएंगी कठोर सबक। और इतनी चालाक बहुओं को विमला जी कैसे सिखा पाएंगी सबक, जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए और आने वाला अगला भाग देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइएगा आप सभी को कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।